नेपाल में आसमान से आफत बरस रही है और बिहार के शहर शहर और गांव-गांव डूबते जा रहे हैं। सितंबर के आखिरी हफ्ते में तबाही का दूसरा राउंड शुरू हो गया है। बिहार के 13 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। नेपाल से आ रहा पानी बिहार में कहर मचा रहा है, तो लगातार हो रही बारिश मुसीबत में और इजाफा कर रही है। उत्तर बिहार के अधिकतर जिलों की तस्वीर एक जैसी है। सड़कों पर सैलाब बह रहा है, रिहायशी इलाकों में पानी का कब्जा है। नेपाल से लेकर बिहार तक की वेदर रिपोर्ट क्या है, पूरी डिटेल देखिए। नदियां जब रौद्र रूप दिखाती हैं, तो सड़कें बह जाती हैं। गाड़ियों की जगह सिर्फ और सिर्फ पानी का ही शोर होता है। जब नदियां उफान पर आती हैं, तो ना रेलवे ट्रैक बचता है और ना ही खेत में खड़ी फसलें बचती हैं। बाढ़ की विनाश लीला में मकान, दुकान और पूरा मोहल्ला डूब जाता है। बिहार के रिहायशी इलाकों में सैलाब का कब्जा है। सड़कें समंदर में तब्दील हो चुकी हैं। बिहार में 56 साल बाद तबाही का ये मंजर दिख रहा है। उन्नीस के बाद बिहार में कोसी का ये सबसे रौद्र रूप है। नेपाल में भारी बारिश ने बिहार में जल प्रलय जैसे हालात बना दिए हैं। नेपाल से आए पानी की वजह से कोसी, गंडक समेत बिहार की कई नदियां उफान पर हैं। नेपाल में भारी बारिश की वजह से वीरपुर में मौजूद कोसी बैराज से 6,61,295 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जो 1968 के बाद सबसे ज्यादा है। बिहार के 13 जिले ऐसे हैं जहां बाढ़ को लेकर हालात गंभीर हो गए हैं। नेपाल की बारिश से बिहार बेहाल हो रहा है। अररिया से लेकर सुपौल और दरभंगा से लेकर शिवहर तक नदियां उफान पर हैं। बारिश के बाद बाढ़ से बर्बादी की तस्वीर पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी और मधुबनी से भी सामने आ रही है। बैराज का पानी नदियों में आने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। आबादी वाले इलाकों तक पानी पहुंचना शुरू हो गया है और ऐसे में लगातार हो रही बारिश से हालात और बेकाबू हो गए हैं। सहरसा में चारों तरफ पानी का सैलाब नजर आ रहा है। खतरे को देखते हुए बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ की टीमों ने मोर्चा संभाल लिया है। सहरसा के 4 तहसीलों में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। जिला प्रशासन लगातार लोगों से ऊंची जगहों पर जाने की अपील कर रहा है। जल स्तर में वृद्धि होने से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नदी के आसपास बने हुए घरों के लोगों से आग्रह है कि वे बांध के बाहर बने हुए बाढ़ आश्रय स्थल या शरण स्थल में जाकर के आश्रय ले लें। लोगों से आग्रह है, जो भी बांध के नजदीक या तटबंध के अंदर बसे हुए लोग हैं, उनसे आग्रह है कि बांध के बाहर बने हुए आश्रय स्थल में जाकर के शरण ले लें। सैलाब के अटैक ने बिहार में खतरे का अलार्म बजा दिया है। पूरे राज्य में 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। सहरसा और सुपौल में हालात सबसे ज्यादा डेंजर है। लोग अपनी गृहस्थी बचाने की जंग लड़ रहे हैं। गांव का गांव पलायन कर रहा है। ग्राउंड पर लोग मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं। रोते बिलखते लोग एक मदद की आस में वीडियो जारी कर रहे हैं ताकि कहीं से मदद मिल जाए, किसी भी तरह से जान बच जाए। शासन प्रशासन से गुहार लगाए कि यहाँ के लोग जान बचाने के लिए आतुर, कृपया किसी भी तरह का सहायता पहुंचा करके मिर्जाइन के लोगों का जान बचाया जाए। यहाँ लोग घर छोड़ करके भाग रहे हैं, लेकिन कोई साधन नहीं है किसी तरह से अपना जान भी बचा सके।
50 साल बाद कोसी नदी में इतना पानी देखा जा रहा है जो उत्तर बिहार के कई जिलों को डुबा सकता है। लोगों में इसको लेकर हाहाकार मचा हुआ है। सुपौल से आ रही तस्वीरें और डराने वाली है। कोसी और तिलयुगा नदी पूरे उफान पर है। बाढ़ की वजह से गांव के गांव डूब गए हैं। पानी में फंसे लोग अपने परिवार के साथ मवेशी, सिलेंडर, चूल्हा और अपना जरूरी सामान लेकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पानी के तेज बहाव की वजह से उन्हें कामयाबी नहीं मिल पाती। बिना नाव के बाहर निकलना नामुमकिन है। हर परिवार में कोई ना कोई सदस्य पीछे छूट गया है। कीमती सामान बर्बाद हो चुके हैं। यहाँ रात 12 बजे के करीब कोसी का पानी रिहायशी इलाकों तक पहुँच गया। लोग बाहर निकलते उससे पहले ही हर तरफ सैलाब का कब्जा हो गया। नेपाल का पानी बिहार के सुपौल पहुंच गया है और सुपौल में जब पानी पहुंचा है तो यहाँ की तस्वीर देखिए। यहाँ पर कई गांव जो है डूब चुके हैं और लोग वहां से पलायन कर रहे हैं। ये जितने लोग भी आपको आते हुए नजर आ रहे हैं ये अपने घरों को छोड़ कर आ रहे हैं क्योंकि गांव में पानी आ गया है और पानी बहुत ज़्यादा है। ये देखिए एक पिच सड़क है। ये कई गाँव को जोड़ने वाली सड़क है, लेकिन यहाँ सड़क पर उसके ऊपर से पानी बह रहा है। ये बाईं तरफ आप देखिए किस तरह से जो पानी का करंट है, पानी कितनी तेजी से आ रहा है। बिहार के कई जिलों में पहुंचेगा तो उसके बाद तबाही मचेगी और उसकी तस्वीरें अब दिखनी शुरू हो गई है। ये देखिए महिलाएं किस तरह से बच्चों के साथ मवेशी को लेकर निकल रही हैं। वहाँ पर कई लोग हैं अभी फंसे, बहुत लोग हैं। निकल क्यों नहीं रहे? पानी ज्यादा है इसलिए। ये देखिए लोग बता रहे हैं कि जो निकल सके, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनके लिए निकलना मुश्किल हो पा रहा है। सुपौल में हालात कितने खराब हैं, इन तस्वीरों से समझिए। यहाँ देखते ही देखते गाय पानी के तेज बहाव में बहने लगी। कुछ लोग उसे बचाने के लिए पानी में उतरे, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिल सकी। अगर कोसी नदी सुपौल में ऐसे ही कहर मचाती रही तो बिहार के 8 और जिलों पर बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। बिहार के कई जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं और ऐसे में लोगों की मुश्किलें काफ़ी बढ़ गई हैं। जितनी भी सड़कें आप देखिए, लोगों के लिए अपने मवेशी, अपने बच्चे और जो कुछ भी संभव हो सका, क्या ये बस यही, ज़्यादा नहीं ले सके। ये देखिए एक मवेशी गिर गई। ये एक मवेशी कहीं बह न जाए। ये देखिए मवेशी जो अभी आ रही थी अपने लोगों के साथ, परिवार के लोगों के साथ, मालिक कंट्रोल नहीं कर पाया और ये जो गाय है वो बह गई। ये खतरा है और ये खतरा इस सड़क पर चलने के दौरान भी है क्योंकि सड़क पर जहां पानी का करंट बहुत ज़्यादा है और यही कारण है कि हमने, जो लोगों ने मुझे बताया कि एक डंडा आप जरूर रख लें अपने साथ, क्योंकि ये खतरा है कि पानी का करंट यदि अचानक बहुत ज़्यादा कहीं मिलेगा तो पैर पर नियंत्रण आप नहीं रख सकेंगे। सुपौल के बाद अररिया की तस्वीर देखिए। अररिया के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी पहुंचना शुरू हो गया है। गांव तालाब में तब्दील होने लगे। घर और दुकानों में बाढ़ का पानी आ गया है। नदियों के उफान पर होने की वजह से लोग दहशत में हैं। प्रभावित लोग खुद को सुरक्षित पहुंचाने की जद्दोजहद में जुटे हैं, लेकिन बाहर जाने के रास्ते भी लगभग बंद हो चुके हैं। जोगबनी रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर बाढ़ के पानी का कब्जा है, जिसकी वजह से इस रूट पर आने वाली ट्रेनों को या तो डाइवर्ट किया गया है या तो ट्रेनें रद्द कर दी गई है। पश्चिमी चंपारण में बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। लगातार बारिश की वजह से गंडक नदी में भी उफान है। 21 साल बाद नेपाल के देवघाट से 6,40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके कारण इंडो नेपाल बॉर्डर पर वाल्मीकि नगर के गंडक बैराज से भी पानी डिस्चार्ज किया गया है। लिहाजा दियारा के निचले इलाकों में नदी का पानी तेजी से फैलने लगा है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। वाल्मीकि नगर में हवाई अड्डा का रनवे और हेलीपैड दोनों डूब गए हैं। नदियों का जलस्तर बहुत अत्यधिक बढ़ रहा है।
दरभंगा में बाढ़ के खतरे को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन बागमती नदी के किनारे रह रहे लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील कर रहा है। प्रशासन के द्वारा आपको अलर्ट किया जा रहा है कि नदी के किनारे रहने वाले लोग, तटबंध के किनारे रहने वाले लोग अपनी सतर्कता बनाए रखें तथा सतर्क रहें। नदियों का जल स्तर बहुत अत्यधिक बढ़ रहा है। आपको प्रशासन की तरफ से चेतावनी दी जा रही है। मधुबनी में भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। यहाँ कोसी नदी समेत जिले में बहने वाली कमला और भूतही नदी के जल स्तर पर नजर रखी जा रही है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए यहाँ लोगों के ठहरने के लिए सुरक्षित स्थानों का इंतजाम किया गया है। हर स्थिति पर जिला प्रशासन नजर बनाए हुए है। शिवहर में 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश से खेत जलमग्न हो गए हैं। बागमती नदी खतरे के निशान से 2.22 मीटर ऊपर बह रही है। कई जगह बांधों में रिसाव हो रहा है, जिसके चलते करीब 1 दर्जन गांव में पानी घुस गया है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन की तरफ से राहत और बचाव का काम जारी है। बिहार के गोपालगंज में गंडक नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी का पानी कई गांवों में घुस चुका है। बाढ़ के पानी में 2 दर्जन से ज्यादा सरकारी स्कूल डूब चुके हैं। सड़कों पर दरिया बह रहा है। रिहायशी इलाके सैलाब की चपेट में हैं। बाढ़ का विकराल रूप लोगों को डरा रहा है। गोपालगंज के 42 पंचायत बाढ़ से प्रभावित है। हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। एनडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। नेपाल में लगातार बारिश होने के कारण अब गोपालगंज के गंडक नदी में भी जलस्तर बढ़ने लगा है। यानी नेपाल के वाल्मीकि नगर बराज से कई लाख क्यूसिक पानी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से वो अब गोपालगंज में प्रवेश कर गया है। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देखेंगे कि इस वक्त मैं गोपालगंज के सदर प्रखंड के रामनगर में हूं और रामनगर का ये हाई स्कूल है। इस स्कूल की स्थिति देखेंगे कि किस तरह से यह पानी यानी बाढ़ के आगोश में आ गया है और ये तब तक उसी तरह से बंद रहेगा जब तक यह पानी बढ़ता रहेगा। यानी अलर्ट जारी किया गया है और यह कहा गया है कि लगातार जलस्तर में वृद्धि होने की संभावनाएं हैं। अब आप समझिए कि नेपाल में बाढ़ का असर बिहार पर क्यों होता है। दरअसल बिहार का मैदानी इलाका नेपाल से सटा हुआ है। कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला बलान, बागमती समेत कई नदियां नेपाल की ओर से बहकर बिहार में आती हैं। बिहार का पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिला नेपाल के करीब है। अब भी नेपाल में बारिश होती है तो वहां की नदियों का पानी बिहार में आने लगता है। बिहार में कोसी नदी पर बड़ा डैम ना होना बाढ़ की बड़ी वजह है। हर साल कोसी की विनाश लीला को देखते हुए उसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। कोसी नदी 724 किलोमीटर लंबी है, जो कि भीमनगर बैराज से बिहार में आती है। नेपाल के पहाड़ों से नदी शुरू होती है। हिमालय से 7000 मीटर ऊंचाई से शुरुआत होती है। नेपाल की 7 नदियां भी कोसी में मिलती हैं। नेपाल में आई बारिश से बिहार में अलर्ट जारी है, तो नेपाल में भी बारिश से भारी तबाही हुई है। नेपाल में सड़कों पर पानी का सैलाब दिख रहा है। सड़कें, घर, मकान सब डूबे हुए हैं। सड़क पर पानी में सिलेंडर तैर रहे हैं। मूर्तियां पानी के बहाव में डूब चुकी है। पुल जलमग्न है। सड़कों पर भरे कई फीट पानी में वाहन डूब गए हैं। पेड़ टूटकर रोड पर गिरे हैं। रेस्क्यू टीमें बचाव के काम में लगी हुई है। रोपवे और बोट के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है।